शाहरुख राज और आप देख रहे हैं एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की पॉलिटी के चैप्टर 4 पर। बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे चैप्टर 4 को समझने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं और जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम सबको क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है ये इकाई नंबर 3 के अंतर्गत आ रहा है और इकाई 3 में हम बात करेंगे लिंग बोध पर यानी जेंडर पर। इस जो चैप्टर में हम समझने वाले हैं वो किस पर है, बात वो सारी चलेगी लिंग पर, लिंग बोध पर, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए जेंडर पर। तो अब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लिंग बोध होता क्या है या फिर जेंडर होता क्या है। उसके बाद हम आपको ये सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वो आपको क्लियर करा देंगे। देखिए लिंग बोध का मतलब होता है वो सभी सामाजिक मूल्य। देखिए आप इसको रिलेट कीजिएगा लिंग बोध से। देखिए सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य वो सभी सामाजिक मूल्य जो लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर को स्पष्ट करते हो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को लिंग बोध कहा जाता है। ठीक है, जो सामाजिक मूल्य लड़के और लड़की के बीच के जैविक अंतर को स्पष्ट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को लिंग बोध कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मकसद है वो क्या है, लिंग बोध का हम रिलेट करेंगे किसे, सामाजिक मूल्यों से। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर को समझाता जाऊंगा आप बढ़िया तरीके से समझ जाओगे जेंडर और लिंग बोध के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम जो बात करने वाले हैं वो लड़के और लड़कियों के बीच, लड़के और लड़कियों के बीच जो अंतर है उस अंतर के आधार पर हमारे समाज में लड़कियों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम इन एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, उनके काम के मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं। देखिए घरेलू काम का मूल्य, ठीक है, और उसके बाद घर पर काम करने वालों की स्थिति क्या है, घर पर काम कौन करती है, महिलाएं करती हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर जो हमारा पहला है वो है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी लिंग भेद वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों की। अब बच्चों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी में एक पर्सनल लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है ये स्टार्टिंग में जो इसका जो प्रक्रिया थी वहां पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है लिंग के आधार पे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, लिंग भेद पैदा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सामोआ द्वीप है, सामोआ द्वीप ये दक्षिण प्रशांत महासागर के दक्षिण में पड़ता है और प्रशांत महासागर के दक्षिण में क्या है, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। उन्हीं द्वीप समूह में से एक है सामोआ द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों का बड़ा होने का क्या था कि स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे बच्चे क्या नहीं करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। वाह भाई वाह, यहाँ का जो प्रोसेस है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब उनको शिक्षा नहीं दिलाई जाती है। जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया तो बच्चा जब तक चलता नहीं है, जब वो आरंभ कर देता है तो माता पिता उनका क्या कर देता है, उनका पालन पोषण या फिर उनका साथ देना छोड़ देते हैं। ठीक है, बच्चा जैसे ही चलना स्टार्ट करता है तो माता पिता उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं और ये जिम्मेवारी किस पर आ जाती है, जो उनके बड़े भाई बहन होते हैं। और जो बड़े भाई बहन उस छोटे बच्चों की देखभाल करना स्टार्ट करते थे वो स्वयं 5 या 6 वर्ष के होते थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि 5 या 6 वर्ष का बच्चा अपने भाई या बहन की जिम्मेदारी को निभा रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है और माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद जब बच्चा चलना आरंभ करता है उसके तुरंत बाद उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, उनको शिक्षा नहीं दिलाई जाती है।
अब वो लड़का हो लड़की हो, यहाँ पे ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि बात कर रहा हूं मैं बच्चों की, ठीक है। अभी तक कोई भी लिंग भेद नहीं है। अभी के जैसे जैसे समय वहां पे बीतता गया, अब जो ये 5 या 6 वर्ष के जो बच्चे थे, जो अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते थे, अपने छोटे भाइयों की देखभाल, भाई बहनों की देखभाल करते थे, वो स्वयं क्या करते थे, जब वो स्वयं 9 वर्ष के, अगर लड़का है तो लड़का 9 वर्ष के बाद क्या कर देता था, 9 वर्ष के बाद बड़े लोगों के समूह में शामिल हो जाता था, जबकि लड़कियां 12 या 13 वर्ष के बाद बड़े लोगों के समूह में शामिल होती है। अब जो बड़े लोगों का समूह होता था उसमें क्या करते थे लोग दूर दूर की यात्राओं पर जाते थे, ठीक है। मछली पकड़ना कार्य, ये सभी कार्य करते थे, ठीक है। लकड़ी एकत्रित करना, डलिया बनाना, ये लड़कियों का काम था, ठीक है। जो लड़के थे वो दूर दूर की यात्रा पर जाते थे, मछली पकड़ते थे, मतलब जो उनका खाने का जो भी खाद संग्रह थी, ठीक है, जो भी मतलब खाने का जो भी उनके साधन थे, उनको एकत्रित करने के लिए दूर दूर की यात्रा पर जाते थे। और जैसे जैसे वहां पे वो 9 वर्ष के बाद, अब जो ये थे, जो छोटे बच्चे थे, जब वो 5 वर्ष के हुए तो उनके पास जिम्मेवारी आ गई अपने छोटे भाई बहनों की। इस तरह का प्रोसेस वहां पे चलता था, ठीक है। अब जो बच्चे थे, ठीक है, उनको किस चीज का काम सिखाया जा रहा है, उनको शिक्षा नहीं दिलाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जैसे कि लकड़ी बीनना लड़कियों को, ये सभी सिखाया जा रहा है, ठीक है। और मछली पकड़ना, और भी बहुत सारे कार्य उनके थे, जैसे कि कॉमन खाद संग्रह के लिए, जो मतलब खाद उनके भोजन के जो भी साधन थे, उनके लिए वो क्या करते थे, दूर दूर की यात्राएं करना स्टार्ट कर देते थे। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो भेदभाव था नहीं, लेकिन अब यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव की भावना हमको देखने को मिलती है कि जो लड़कियां हैं उनको 12 वर्ष के बाद या 13 वर्ष के बाद क्या किया जा रहा है, बड़े लोगों के समूह में शामिल किया जा रहा है। लेकिन लड़कों को 9 वर्ष के बाद ही बड़े लोगों के समूह में शामिल कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो शक्ति है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ज्यादा समझी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, सामूहिक समूह में भी लिंग के आधार पर भेदभाव करना शुरू हो जाता है आफ्टर 12 या 13 साल के बाद, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस था, ये जो पहला एग्जांपल था, इसके बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में लड़कियों और लड़कों की स्थिति क्या थी। देखिए 1960 में हम बात करें तो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इंडिया का एक स्टेट है, अपने भारत का, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जैसे ही देखिए लड़कों और लड़कियों को शिक्षा दिलाई जा रही है, क्या है, शिक्षा दिलाई जा रही है, लेकिन जैसे ही लड़कियां कक्षा 6ठी में आती हैं तो कक्षा 6ठी में होने के बाद उनके जो स्कूल थे वो अलग थे, वो क्या थे, वो अलग थे। और उनके स्कूल में जो उनके खेलने का जो भी साधन था, ठीक है, वो स्कूल के अंदर एक आंगन होता था, और उसी आंगन में, उसी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर, ठीक है, उसी स्कूल की सुरक्षा के अंदर ये लड़कियां खेलती थी, ठीक है। और जब ये स्कूल जाती थी तो लड़कियां समूह बनाकर स्कूल जाती थी, क्योंकि इनको डर लगा रहता था कि कभी कोई इनको छेड़ ना दे, ठीक है। ये इस तरह की, ये मतलब लड़की क्या है, डरी हुई है। और जो हमारे सामाजिक जो लोग हैं वो भी सब इस तरह की रूढ़िबद्ध धारणाओं से क्या है, बंधे हुए हैं, उनको क्या है, उनको महत्व दे रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाओं को, तभी जाके ये स्थिति पैदा हुई। अब जैसे ही इनका स्कूल अलग था, ठीक है, अब जो इनका स्कूल था, जब ये स्कूल जाती थी रास्तों से क्या समूह बनाकर जाती थी, जो जिस रास्ते से गुजरती थी वह रास्ता इनके लिए क्या था, केवल स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने तक का माध्यम था। जबकि लड़कों के लिए वही रास्ता क्या था, लड़कों के लिए उस रास्ते का जो लड़के यूज करते थे साइकिल चलाने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, और अपना समय बिताने के लिए लड़के सड़क का यूज करते थे। तो इस तरीके से मतलब क्या है, लड़कियों के जो साथ यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 1960 के दशक की, ठीक है, अपने ही भारत के स्टेट मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे देखिए कितना भेदभाव आपको, लिंग के आधार पर भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। ये तो एग्जाम्पल थे बुक के अकॉर्डिंग। अब आपको अपने विवेक से काम कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल को समझना बेहद जरूरी होता है, तब हम अब एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे घर पर काम करने वाले महिलाओं की स्थिति के बारे में और घरेलू काम के मूल्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद महिलाओं का काम और समानता को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल को आप बढ़िया से समझ गए हैं, आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि घरेलू काम का मूल्य, अब घरेलू काम कौन करती है, महिलाएं करती है, सभी जानते हैं, ठीक है। अब घरेलू काम का मूल्य क्या होता है, देखिए
कोई भी घरेलू काम है, जो लोगों में जो सामाजिक धारणा बनी हुई है, जो रूढ़िबद्ध धारणा है, जो लोगों की मानसिकता है, सामाजिक लोगों की मानसिकता, वो क्या है कि जो घरेलू जो काम होते हैं वो कोई काम नहीं होते हैं, ठीक है, उनको काम नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो लोगों की मानसिकता है बहुत गलत है, और यही मानसिकता क्या कर रही है, लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। किसको? लिंग के आधार पर भेदभाव को, ठीक है। इसी को लिंग बोध कहते हैं, ठीक है। जब लड़कियों के साथ, या फिर लड़कियों का ही तो काम है वो जो घरेलू काम है, लड़कियों की मतलब ये धारणा बनी हुई है कि लोग जो घर के अंदर जो खाना बनाने का काम है वो लड़कियों का होता है, इस तरह की मानसिकता। और उसके बाद भी उस काम को, जो उस काम का जो मूल्य है, यानी उस काम को बढ़िया नहीं माना जाता है, या फिर मूल्येबल नहीं माना जाता है, ठीक है, वैल्यूएबल नहीं माना जाता है। तो इस तरह के लोगों की जो मानसिकता है, उससे क्या है, उस मानसिकता की वजह से महिलाओं को क्या लिंग बोध का सामना करना पड़ रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक बात इमेजिन कीजिएगा आप स्वयं, देखिए बुक में ये एग्जांपल नहीं है, जब एक पुरुष होटल पर रोटी बनाने का काम करता है और उसी रोटी बनाने का या खाना बनाने का काम करने का वो पैसा लेता है, ठीक है, तो लोगों की सामाजिक जो धारणाएं हैं वो पूरी तरीके से बदली हुई है। लेकिन वो ही काम यदि एक पुरुष घर के अंदर करता है तो उसके बारे में बहुत कुछ लोग कहते हैं, जो लोगों की सामाजिक वो है। और जो लोग स्वयं करता है, अब देखिए जो काम कर रहा है होटल के अंदर रोटी बनाने का, रेस्टोरेंट के अंदर रोटी बनाने का, खाना बनाने का, तो उसको पैसा मिल रहा है और उसका जो काम करने का जो सम्मान है बढ़िया से समझा जा रहा है। लेकिन वही पुरुष यदि वही काम घर के अंदर करता है तो खुद को क्या एक तरीके से गिरा हुआ महसूस करता है। मतलब ये लोगों की जो मानसिकता है, इस तरह की मानसिकता से हमको बचना है, क्योंकि देखिए काम सभी के लिए समान है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो ये हम जो औरतों के द्वारा जो काम किया जाता है, वो उनका कामों को जब आप देखोगे ना, उनका जो कार्य क्षेत्र वो बहुत बड़ा है। वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट करती है, रात के 12 बजे तक भी उनका कार्यभार स्टार्ट रहता है, जबकि हमारे जो पुरुष है वो केवल 6, 8 या 9 घंटे का तक काम करते हैं। अब देखिए हर तरीके के लोग हैं समाज में, ठीक है, पूर्ण तरीके से हम नहीं कह सकते कि सभी लोग इस तरह की मानसिकता से घिरे हुए हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो लोग हैं इस तरह की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। तो इस जकड़े से हमको क्या करना है, बाहर निकलना है और हमको समझना है। तो आंकड़े जब आप देखोगे, ठीक है, अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार जब आप देखोगे तो जो महिलाओं की जो कंडीशन आई है वो 53% पर वीक घंटा आई है, यानी एक हफ्ते के अंदर 53 घंटा वो काम करती है, अकॉर्डिंग टू अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार। जबकि पुरुष की बात हम करें तो पुरुष कितना करता है, पुरुष 40 घंटा। तो यहाँ पे भी जो महिलाओं की जो काम की जो समय है वो 13 घंटा ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब पुरुषों से ज्यादा काम करती है महिलाएं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और जो भी महिलाएं जो कार्य कर रही हैं उनको मूल्यवान मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम करती हैं और उनका जो काम करने का महत्व है, तो उनको यदि पैसा नहीं मिल रहा है तो हमें उनको नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात आप देख लीजिएगा, कोई भी महिला यदि एक नौकरानी के रूप में काम करती है तो पुरुष की अपेक्षा उसके काम का जो वेतन होता है वो बहुत कम मिलता है। मान लीजिए यदि एक पुरुष किसी भी कहीं पे भी काम कर रहा है, उसको उसी काम के मिल रहे हैं 4000 पर मंथ, जबकि महिला वही काम कर रही है तो उसको मिल रहे हैं 3000 पर मंथ। तो मतलब ये क्या है, ये महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जो उनके काम का जो मूल्य है वो कम समझा जा रहा है अपेक्षा पुरुषों के, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको बुक में देखने को मिलेगा। अब प्रत्येक एग्जांपल में यहाँ पे नहीं खोल सकता क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो आप स्वयं भी बुक का अध्ययन करें। जब तक आप बुक का अध्ययन नहीं करोगे, चाहे आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया टीचर पे पढ़ लो, ठीक है, कितने भी बढ़िया से आप अध्ययन कर लो, वीडियो देख लो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन आप कुछ नहीं करने वाले। जब तक आप स्वयं बुक का अध्ययन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। बुक का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। तो वहां पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको जब आप देखोगे तो बढ़िया से आप उसके बारे में समझ जाओगे। अब देखिए मूल्यों के बारे में हम समझ लें। अब देखिए घर पर काम करने वालों की स्थिति। अब जो घर के अंदर जो काम करती है जो महिलाएं, उनकी स्थिति क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं एक नौकरानी की, ठीक है। अब जो नौकरानी होती है उस नौकरानी के साथ क्या है,
मान लीजिए कोई भी नौकरानी घर के अंदर काम कर रही है। अब नौकरानियों का काम क्या होता है, देखिए खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ठीक है, सफाई करना, पोछा लगाना, ये सभी काम है, बहुत सारे काम होते हैं घर के अंदर। तो वो जो काम करती है उसके काम को क्या क्या कहा जाता है, एक तो उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। दूसरी बात जो वह काम कर रही है उसके काम के बदले उसको सम्मान नहीं दिया जाता है, ठीक है, मतलब उसके काम को सम्मानजनक नहीं माना जाता है। इस तरह की धारणाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं और यही धारणाएं, यही रूढ़िबद्ध धारणाएं, यही पूर्वाग्रह जन्म देते हैं किसको, लिंग भेद को, ठीक है। कोई किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव यदि पैदा होता है तो ज्यादातर जिसका योगदान रहता है वो किसका रहता है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का, पूर्वाग्रहों का, ठीक है। ये सब मैं आपको बताया था क्लास 6 में कि भेदभाव किस तरीके से पैदा होता है। और यहाँ पे भी लिंग के आधार पर भेदभाव में भी हमको पूर्वाग्रहों की जो भावनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, रूढ़िबद्ध धारणाएं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भेदभाव को जन्म देती है, ठीक है। यहाँ तक आप बढ़िया से समझ गए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अब जो ये भेदभाव होता है पैदा, ये जन्म से ही हमको देखने को मिल जाता है, लिंग के आधार पर जन्म से ही भेदभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनको जन्म के आधार पर ही हमारे सामाजिक लोग, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार उनको ये सिखा देते हैं कि आप आगे जाकर ये सब करने वाली हो और आप आगे जाकर ये सब करने वाले हो। क्योंकि उनको खिलौने के टाइम में जब वो बच्चे होते तो खिलौने भी उसी दृष्टि से दिए जाते हैं। यदि लड़की है तो लड़की को गुड़िया खिलौने के लिए दी जाती है, ठीक है। अगर लड़का है तो कार, ये सब उसके लिए दी जाती है। और ये सब इन सब चीजों से उनको इंडिकेट हो जाता है कि आने वाले भविष्य में ये सब इस तरह के जो कार्य हैं वो आपके हैं और जो इस तरह के जो कार्य हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की जो भावनाएं हैं वो उनके अंदर पैदा कर दी जाती हैं बचपन से ही, हमारे सामाजिक लोगों के द्वारा, हमारे पारिवारिक लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन सब तरह की इस तरह की मानसिकता से बचना है, दूर रहना है, तभी जाके हम इस तरह के भेदभाव से बच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट फैक्ट है वो है महिलाओं का काम और समानता। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था वो यही है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो यही फैक्ट है। तो इस फैक्ट पर, महिलाओं का काम और समानता पर मैं यहाँ पे बात करने वाला नहीं हूँ, नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, क्योंकि इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, समझने वाले हैं। बहुत बढ़िया या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको हम खोलकर समझने वाले हैं। अब जो ये मैंने आपको बताया ये सबसे हमको क्या फायदा, देखिए जो एनसीईआरटी है वो काम करती है आपकी समझ पर, यानी जो एनसीईआरटी का अध्ययन आप करते हो वो समझ के लिए करते हो। तो आपको अपनी समझ विकसित करने के लिए आपको ये सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इन सभी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी समझ को विकसित कर पाओगे। और समझ को विकसित करने के बाद ही आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। जब तक आपके अंदर समझ विकसित नहीं होगी, यानी किसी भी फैक्ट्स को लेकर, किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर जब तक आपके अंदर समझ नहीं है, तब तक आप उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये सभी आपको बताया ताकि आपकी जो समझ है वो महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, लिंग बोध के आधार पर विकसित हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे किस पर, इस पर, महिलाओं के काम और समानता पर। इसको बढ़िया से बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।